में हर क्षेत्र के अंदर अपनी अलग पहचान बना रहा है। इसी के साथ अंतरिक्ष की दुनिया में भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती उपलब्धियां देख आज दूसरे देश भी स्तब्ध हैं। ये सब संभव हो रहा है इसरो की वजह से, और अब डीआरडीओ से भी आगे निकल गया है इसरो। जहां डीआरडीओ ने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाकर एक अलग ही चुनौती को क्रॉस किया था, वहीं इसरो ने कुछ ऐसा बना दिया है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, यहां तक कि फाइटर प्लेन से बिल्कुल अलग है। तो आइए हम आपको बताते हैं इसरो के महत्वाकांक्षी TSTO स्पेस प्लेन के बारे में और जानेंगे कैसे इसे 2030 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के लिए अंतरिक्ष से संबंधित तकनीक उपलब्ध करवाना है। यह पृथ्वी अवलोकन, संचार, नेविगेशन, मौसम विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए और अन्य संबंधित तकनीक की रचना और विकास करता है। आज भारतीय अंतरिक्ष संगठन अपनी अंतरिक्ष उड़ान को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजने की कोशिश में लगा है। इसरो चंद्रमा से उन सभी जानकारियों को हासिल करना चाहता है जिनसे दुनिया अभी अनजान है। अब जान लेते हैं RLV-TD प्रोजेक्ट के बारे में। इसरो के अनुसार विंग्स RLV-TD व्हीकल प्रोजेक्ट टेस्टिंग की एक सीरीज है जो स्पेस में कम लागत वाली पहुंच को सक्षम बनाने के लिए जरूरी है। यह प्रोजेक्ट रीयूजेबल लॉन्च के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी के विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है। RLV-TD प्रोजेक्ट का उद्देश्य। इसरो के अनुसार इस प्रोजेक्ट की मदद से भारत के रीयूजेबल 2 स्टेज 2 ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। इसरो का RLV-TD एक एयरक्राफ्ट की तरह दिखता है। इसमें एक फ्यूजलेज, एक नोज कैप, डबल डेल्टा विंग्स और ट्विन वर्टिकल टेल्स होते हैं। फिलहाल RLV-TSTO यानी 2 स्टेज 2 ऑर्बिट कॉन्सेप्ट वाला यान है। इसको ऐसे समझिए कि पहली स्टेज में पंख वाला RLV स्वयं है और दूसरी स्टेज में इसे एक रॉकेट से जोड़ दिया जाता है। रॉकेट इसे पृथ्वी की कक्षा में ले जाने के लिए है। भविष्य में इसे पहली स्टेज का यान बनाने का लक्ष्य है। आपने हाल ही में न्यूज तो देखी होगी जब रीयूजेबल व्हीकल लॉन्च किया गया था। ये जो टेस्टिंग की गई थी उसके अंदर कोई भी पायलट नहीं बैठा हुआ था। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली रोबोट्स के द्वारा किया गया था। लेकिन जब ओरिजिनल TSTO स्पेस प्लेन बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक पायलट बैठेगा। उस प्लेन को जमीन से एक नॉर्मल प्लेन की तरह उड़ाएगा। ये एक ऐसा प्लेन होगा जो सिर्फ वायुमंडल के अंदर ही नहीं घूमेगा बल्कि ये अंतरिक्ष में भी जाकर वापस आ जाएगा। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो आज तक किसी देश ने हासिल नहीं की, जिससे पूरी दुनिया हैरान है। इसरो ने एक ऐसा प्लेन बनाया है जो कि रॉकेट की तरह जाएगा अंतरिक्ष में, वहां सैटेलाइट भी लॉन्च करेगा और चाहे तो देश के दुश्मन पर हथियार दाग भी सकता है। इसरो के मुताबिक RLV मूल रूप से स्पेस प्लेन है जिसे बहुत ज्यादा ऊंचाई से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार पर लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। गौरतलब है कि RLV एक अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष यान में लिफ्ट टू ड्रैग अनुपात कम होता है। इसका मतलब है कि यान के पंख छोटे होते हैं, जिससे उसे तेजी से आगे बढ़ने के दौरान कम रुकावट का सामना करना पड़ता है। पंख छोटे होने से यान का लिफ्ट कम हो जाता है। तकनीकी तौर पर ऐसा करने के लिए जो लिफ्ट और ड्रैग का सही अनुपात रखना जरूरी होता है ताकि लैंडिंग के दौरान एयरक्राफ्ट का संतुलन बना रहे। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल LEX रॉकेट एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें सटीक नेविगेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्यूडोलाइट सिस्टम है। इसकी मदद से रॉकेट अपनी तय जगह पर आसानी से सेल्फ लैंडिंग कर सकेगा। इसमें का बैंड रडार अल्टीमीटर, नैविक रिसीवर, स्वदेशी लैंडिंग गियर, एरोफिल हनीकॉप्स फिन्स के साथ सफल लैंडिंग के लिए ब्रेक पैराशूट सिस्टम लगाया गया है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल 2 स्टेज का स्पेसक्राफ्ट है। पहला रीयूजेबल पंख वाला क्राफ्ट जो ऑर्बिट में जाएगा, जिसके नीचे एक रॉकेट होगा जो इसे ऑर्बिट तक पहुंचाएगा। एक बार ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़कर वापस आ जाएगा। इसका उपयोग रक्षा संबंधी कार्यों में भी किया जा सकता है। आपको बता दें, इससे पहले साल 2016 में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की टेस्ट फ्लाइट हुई थी। तब ये एक रॉकेट के ऊपर लगाकर अंतरिक्ष में छोड़ा गया था और यह करीब 65 किलोमीटर तक गया था। यह एक हाइपरसोनिक उड़ान थी। इसकी स्पीड आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा है। इसके बाद 180 डिग्री पर घूमकर वापस आ गया था। 6.5 मीटर लंबे इस स्पेसक्राफ्ट का वजन 1.75 टन है। इस टेस्टिंग को इसरो की ओर से एक बेबी स्टेप बताया गया था। नासा पहले से ही इसी तरह की टेक्नोलॉजी का अपने स्पेस मिशनों में उपयोग कर रहा है। आज की स्पेस रेस में रीयूजेबल लॉन्च टेक्नोलॉजी कम लागत में कार्य करने वाली विश्वसनीय और ऑन डिमांड मोड टेक्नोलॉजी है।
स्पेस लॉन्च व्हीकल में लगभग 80 से 87% लागत व्हीकल के स्ट्रक्चर पर खर्च किया जाता है। इसकी तुलना में प्रोपेलेंट की लागत न्यूनतम है। वैसे तो आज विश्व के बड़े बड़े देश अपने कमर्शियल लॉन्च के लिए भारत की तरफ देखते हैं, जिसमें खुद अमेरिका भी शामिल है। भारत अब तक 300 से ज्यादा कमर्शियल लॉन्च कर चुका है। दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के साथ भारत कमर्शियल लॉन्च मार्केट में एक और मुकाम हासिल कर लेगा। RLV का टेस्ट इसी बात की गवाही देता है कि इसरो भविष्य में SpaceX का डोमिनेंस खत्म कर सकता है। कई बड़े बड़े देश भी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पर काम कर रहे हैं। बता दें कि एलन मस्क की SpaceX कंपनी पहली उन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में से एक है जिसने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया था। SpaceX ने 2015 में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल सेल्फ लैंडिंग की थी। कंपनी ने इसे फॉल्कन 9 और फॉल्कन हेवी नाम दिया था। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पर फ्रांस, अमेरिका, जापान, चीन जैसे देशों समेत कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं। वैसे तो रूस ने 1989 में ऐसा ही शटल बनाया था जिसने सिर्फ एक बार ही उड़ान भरी। अभी जो स्पेस शटल बनाया जा रहा है वो अपनी असली फॉर्मेट से करीब 6 गुना छोटा है। सारे टेस्ट सफल होने के बाद इसका असली आकार बनाया जाएगा। मिशन के दौरान SpaceX रॉकेट के निचले हिस्से को बचाता है, जबकि इसरो रॉकेट के ऊपरी हिस्से को बचाएगा जो ज्यादा जटिल होता है। इसे रिकवर करने से पैसों की ज्यादा बचत होगी। इसरो इस पर काफी लंबे समय से काम कर रहा है कि कम लागत में कैसे अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दिशा में ये वाकई एक बड़ा कदम है। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने भी कहा था कि आने वाले दिनों में इसरो अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। वो अधिक से अधिक अनुसंधान और उसके डेवलपमेंट पर ध्यान देगा। बता दें कि TSTO कई योजनाओं पर काम करेगा जो इसरो से पहले ही कर रहा है और इसलिए इसमें स्वदेशी सामग्री का एक बड़ा हिस्सा होगा। उदाहरण के लिए पहले और दूसरे चरण में दोनों के लिए मौजूदा इसरो तकनीक का उपयोग करता है। स्क्रैमजेट और टर्बो रैमजेट तकनीक इसरो द्वारा 2016 में इसरो की उन्नत तकनीक वाहन पर ट्रिपल मोड रैमजेट तकनीक का परीक्षण करके सबसे पहले ही साबित किया गया था। बोस्टन मोटर जेट का एक प्रकार का जेट इंजन है जहां एक रैमजेट मैक 428 रेंज में स्क्रैमजेट में बदल जाता है, जिसका अर्थ यह है कि ये सबसोनिक और सुपरसोनिक दहन दोनों मोड में काम कर सकता है। इसरो ने इस प्रयोग के माध्यम से पहले ही सुपरसोनिक गति से हवा में सांस लेने वाले इंजन के प्रज्वलन, सुपरसोनिक गति पर लोड को कैच, वायु सेवन तंत्र और ईंधन इंजेक्शन प्रणाली जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों को सिद्ध कर दिया था। हालांकि RLVTD का दोबारा परीक्षण अंतरिक्ष यान के कक्षीय रोशनी का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, तो TSTO के लिए आवश्यक है जो कक्षा में दूसरे चरण को नियंत्रित करने से पहले 50 किलोमीटर तक ही पहुंच है और इसलिए पुनः परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। TSTO का निर्माण केवल इसरो के लिए लाभ नहीं है, हालांकि इसे नागरिक उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन अनुमान है कि इस तकनीक से कई सैन्य उपयोग प्राप्त किए जा सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेन होगा जो ऐसी मिसाइल को दाग सकता है जिसकी गति आवाज से 10 गुना ज्यादा है। सबसे फास्टेस्ट मिसाइल को दागने के लिए क्षमता इसके अंदर होगी। इस प्लेन को आप कोई भी फाइटर प्लेन नहीं कह सकते। ये स्पेस प्लेन है जो कि सिर्फ हमारी धरती के वायुमंडल तक नहीं बल्कि स्पेस तक भी जा सकता है। 50 किलोमीटर धरती से आसमान की ओर उड़ान भर सकता है। एक ऐसा प्लेन जो इस देश का सफर कर सकता है और स्पेस में सैटेलाइट भी लॉन्च कर सकता है और इस धरती पर भी भारत के दुश्मनों पर हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।